गुड इवनिंग बच्चों, सभी प्यारे बच्चों को वेरी वेरी गुड इवनिंग, नमस्ते, प्यारी प्यारी नमस्ते। अच्छा बच्चों, मैंने ये लिख रखा है, ये हाउ टू स्टडी मैथ्स इन 10th क्लास। जो है आप 10th क्लास में पढ़ाई कैसे करके करें। जो बच्चे 9th से 10th में आए ना, मैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ। अच्छा, जिनके पास ये वाली किताब है, ये चाहे वो आपका कोई भी स्टेट में हो, ठीक है, जो एनसीईआरटी की किताब है, इसमें एनसीईआरटी ना लिखा हो, वो स्टेट बोर्ड की किताब हो, लेकिन उसका कलर यही है, ठीक है, कलर उसका यही है। और उसमें देखो ये छपा हुआ है जैसे कि पीछे की तरफ ऐसे। तो मैं इस किताब की बात कर रहा हूँ कि ये आपकी जिसकी बच्चे की बुक लग रही है, वो कैसे मैथमेटिक्स पढ़े 10th क्लास के अंदर, ताकि वो उससे मैथमेटिक्स समझ में आए, उससे इंटरेस्ट आए और जो बोर्ड में सब मतलब अच्छे से अच्छा स्कोर कर सके। पहली बात, मैं स्कोर करने की बात ही नहीं करता, पहले चीज़ें समझने वाली बात होती है। तो क्या तरीका है, तो मैं आपको इस बारे में बताऊं कि देखो, अगर आप किताब खोलोगे, अगर आप किताब पढ़ोगे, तो इस किताब के अंदर क्या दे रखा है, इस किताब में आपको तरीका दे रखा है पढ़ोगे कैसे। इसमें मैंने जैसे कि अगर मैं एक बच्चे का मेरे पे वो आया था कमेंट, तो उस बच्चे को पॉलिनोमियल समझ में नहीं आ रहे, थोड़ा सा कुछ टॉपिक उसने पूछा, मैं टॉपिक के हिसाब से पूछा उसने, तो पॉलिनोमियल्स में। अच्छा, तो हमारे पास जो सेकंड चैप्टर है पॉलिनोमियल्स, हमारे पास पॉलिनोमियल्स सेकंड चैप्टर है, ठीक है। पॉलिनोमियल्स हमारे पास सेकंड चैप्टर है, जैसे बहुपद बोलते हैं, वो सेकंड चैप्टर है। अच्छा, तो एनसीईआरटी में जब ये आपकी जो टेक्स्ट बुक है, ये वाली किताब, इसमें क्या दे रखा है कि इसमें सॉरी, इसमें जो टॉपिक दे रखे हैं, सबसे पहले देखो, इसमें जो दिया है सबसे पहले 2.1, आपको क्या करना चाहिए कि इसमें इस ढंग से आगे बढ़ना चाहिए। 2.2 उसमें दिया इंट्रोडक्शन, ठीक है, इंट्रोडक्शन ये दिया है। तो पहले तो एक्चुअली क्या है ना, आपको पढ़ना कैसे कि जैसे टॉपिक वाइज, आप जो है ना टॉपिक वाइज पढ़ोगे आप। 2.1 इंट्रोडक्शन, तो कोशिश ये करोगे कि आप इसे पढ़ने की कोशिश करोगे, समझोगे क्या कह रखा क्या नहीं कह रखा। और मेरे ऐसे अगर समझ में नहीं आता तो मेरे ऐसे टीचर से कहोगे सर एक्सप्लेन कर दो, हमें समझ में नहीं आया। अच्छा, अधिकतर टीचर्स क्या होते हैं, अधिकतर टीचर्स जो हैं, जो यूट्यूब पे कहो, स्कूल वाले टीचरों की तो बात ही छोड़ दो। मैं सारा जो है, जो सब टीचर्स की बात नहीं कर रहा, अधिकतर मतलब अधिकतर टीचर अच्छे होते हैं, मैं ये ठीक है ना, अगर स्कूल के टीचर बुरा मान जाए, अधिकतर टीचर्स अच्छे होते हैं, लेकिन कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं कि सीधे एक्सरसाइज से शुरू करते हैं। और कुछ का मतलब, मेरी बात समझ रहे हो, मतलब बहुत सारे उसमें भी होते हैं, ठीक है, तो वो सीधे एक्सरसाइज से स्टार्ट कर देंगे, वो एग्जाम्पल्स भी नहीं करते। टॉपिक की तो बात ही छोड़ दो, टॉपिक की तो बात ही छोड़ दो, उन्हें कोई मतलब नहीं होता। कुछ मतलब जो है, जो समझदार टीचर है, वो आपका टॉपिक वो आपको बता रहे होते हैं। तो आपने क्या काम करना है टॉपिक में, कि भाई टॉपिक 2.1 में देखूँ यार क्या दे रखा है, तो थोड़ा पढ़ा, कहा सर मेरे को ये टॉपिक मेरे को 2.1 समझ में नहीं आया, तो आप मेरे से कहो, मेरे ऐसा टीचर आपकी वाले डाउट क्लियर करेगा कि टॉपिक में बच्चों को, मेरे को बहुत खुशी होगी। मैं अभी भी, मैं आपको बताऊं, पूरे 10th क्लास के अंदर मैंने जो भी आपका मैथ्स करवाया है, अब जो मैं करवाया उसमें मैंने एग्जाम्पल्स पक्का करे, मैंने एग्जाम्पल्स मैंने पक्का करे, एग्जाम्पल्स मैंने कोई नहीं छोड़ा। अब जैसे 13.1 मैंने समझाई, 13.1 13 चैप्टर करा, 13.1 हो गई, 13.2 हो गई और 13.3, ठीक है। अगर आप देखोगे इसमें सरफेस एरिया वॉल्यूम देखोगे, तो सबसे पहला जो वीडियो आएगा एक टीचर का आएगा, उसने कह रखा फुल एक्सरसाइज, वो बेवकूफ़ बना रहा होता है वो टीचर, फुल एक्सरसाइज, फुल चैप्टर, पता नहीं क्या क्या नहीं, और उसने कुछ घंटे में लपेट रखी होती है, ख़त्म। आप यकीन मानो, ये तीनों की तीनों एक्सरसाइज मेरी 6 घंटे की हैं, कितनी, विद एग्जाम्पल 6 आवर्स, कितनी मेहनत की होगी मैंने, क्योंकि मैंने कहा कि मैं आपको बताऊं कि ये जो तरीका है, मैं चाहता हूं आप सीखो। तो आपने क्या करना, टॉपिक पे जाना, किस पे जाना है, टॉपिक्स पर। देखो, जिसने पढ़ना है मैं उसकी बात में कर रहा हूं, जिसने नहीं पढ़ना उस ससुरे को कितना ही कह दो, वो नहीं पढ़ेगा, ठीक है। जिसने पढ़ना है मैं उसकी बात में कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपने क्या करना, टॉपिक पे जाना, टॉपिक को समझना है, फिर टॉपिक की वजह से 2.2 इसमें इंट्रोडक्शन दे दिया, फिर 2.2 में आपने 2.2 जो टॉपिक है उसमें दिया है कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। ऐसे अरे कोई भी लेसन उठाओगे, जैसे आपने कहा 10 चैप्टर सर्कल वाला है, क्या है, सर्कल वाला, सर्कल्स, तो इसमें टॉपिक 10.1 होगा, फिर 10.2 होगा, 10.2 होगा। इसमें भी अगर सेक्शन तोड़ने होंगे तो सेक्शन तोड़ रखे होंगे उन्होंने, इसमें भी ना सेक्शन जो अगर उन्होंने तोड़ रखे होंगे, अगर एक्सप्लेन करा हो तो और भी ज़्यादा, उसमें और भी ज़्यादा एक्सप्लेन कर रखा होगा। तो आपको टॉपिक पे जाना चाहिए, क्योंकि अब मैं जो है ना, अब जो वीडियो बनाने वाला हूँ, किसी उस बच्चे ने कहा था मेरे को सर ये टॉपिक समझ में नहीं आ रहा, तो उसके टॉपिक्स बताऊँगा मैं। उसने ये नहीं कहा कि मेरे को एक्सरसाइज, तो ये बहुत अच्छी वाली बात करी उस बच्चे ने कि उसे टॉपिक समझ में नहीं आया, क्योंकि हम 2.1 में पढ़ेंगे क्या है, 2.2 के अंदर पढ़ेंगे, उसमें मीनिंग के हिसाब से पढ़ेंगे, और फिर हमारा, मैं आपको बता रहा हूँ, मैथमेटिक्स इतना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और आपको मज़ा आएगा
उसके अंदर जो है ना, तो मैं अभी जो है उसके अंदर जो पोलिनोमियल्स है मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। आपने क्या काम करना है, अपने टॉपिक को पढ़ना है। टॉपिक में से आपने जो एग्जाम्पल्स हैं वो तो 100% कर रहे हैं, मैं आपको पहले बताऊँ। एनसीईआरटी के एग्जाम्पल जो है ना, अपनी टेक्स्ट बुक के एग्जाम्पल, चाहे कोई सी भी बुक हो उसके एग्जाम्पल्स तो पक्का किया करो, ठीक है। और टीचर से भी रिक्वेस्ट है मेरी कि भैया तेरे एग्जाम्पल वगैरह करवा दिया करो बच्चों को, तुम जो है सीधे एक्सरसाइज पे खुदा देते उनको, ओके। तो मैं ज़रा आगे करूँ, और मैंने बहुत सारे चैप्टर्स कर दिए हैं, तो आप जो है प्लेलिस्ट में जाओ। मैं आपसे पहले कितनी बार कह चुका हूँ कि मैथमेटिक्स पढ़ने का सबसे आसान तरीका है कि मैथमेटिक्स में जब किसी चैनल को देखो तो उसमें सबसे पहले होम होता है, ऊपर लिखा रहता है, होम लिखा रहता है, ठीक है ना। उसमें फिर वीडियोस लिखे रहते हैं, ठीक है। फिर उसमें आपका प्लेलिस्ट लिखी रहती है, क्या प्लेलिस्ट, और उसके बाद कम्युनिटी वगैरह वगैरह चैनल्स वगैरह लिखा रहता है। तो इस पर जाया करो आप, जो सबसे ऊपर दे रखा होता है प्लेलिस्ट। तो वहाँ गए और उसके अंदर देखो उसने कौन कौन सी एक्सरसाइज दे रखी, पूरा चैप्टर कैसे करवा रखा, प्लेलिस्ट में जाके देखना, बस एक एक वीडियोस नहीं देखना आपने, ठीक है ना। प्लेलिस्ट में जाके देखो। और समझदार जो होते हैं वो अधिकतर यूट्यूबर जो है वो आपका इसमें बना के प्लेलिस्ट बना के दे रखी होती है उन्होंने, ठीक है। तो मैं ये कहूँगा कि आप जो मैथमेटिक्स पढ़ोगे तो टॉपिक के हिसाब से पढ़ोगे। आप जो है कोई भी लेसन पढ़ोगे, कोई भी आप जो पढ़ोगे तो टॉपिक उसके अंदर देखते चले जाओगे, समझते चले जाओगे। मेरे से कहोगे कि सर मेरा टॉपिक क्लियर नहीं हुआ, मेरे को ये वाला पॉइंट बता दो, थर्ड चैप्टर का जैसे 3.2 का टॉपिक मेरे को समझ में नहीं आया, तो बताओ, मुझसे पूछो, कोई कमेंट तो करो मेरे को। मतलब ये कि भाई पूछो, आप क्वेश्चंस पूछो, मैं जो है आपके डाउट नहीं रहने दूंगा। और मैथ में अगर इस चैनल पे अगर आप पढ़ोगे तो आप हमेशा मुस्कुराते रहोगे, ठीक है ना। और मैं आपको उदास तो रहने नहीं दूंगा, नो 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 मैथमेटिक्स के मामले में। और देखो बस पढ़ो, और मैंने जो आपको बताया है डिफरेंस देखना, ठीक है, डिफरेंस देखो। और लगे आपको कि हाँ ये टीचर सही से पढ़ाता है, देन यू कैन सब्सक्राइब टू द चैनल। इट्स नॉट दैट आई एम रिक्वेस्टिंग यू, आई एम नॉट डिसीसिंग बिफोर यू, प्लीज़ लाइक करो, प्लीज़ शेयर द वीडियोज़, ठीक है। तो जिसको जो करना है, एक वर्ड आता है ग्रेटफुल, क्या, ग्रेटफुल, कृतज्ञता। जब कोई आपकी हेल्प करता है और आप जब आभार व्यक्त करते हैं तो उसे ग्रेटफुल कहते हैं। जिस व्यक्ति में ग्रेटफुलनेस खत्म हो जाती है, आभार व्यक्त करने की वो जो है इच्छा खत्म हो जाती है, वो आदमी कभी भी ज़िंदगी के अंदर मैं कहता हूँ अच्छा इंसान बन ही नहीं सकता। क्योंकि अगर किसी ने आपको एड्रेस तक भी बताया तब भी आपको थैंक यू कहना ही चाहिए उसे। क्योंकि कभी कभी मैं भूल जाता हूँ तो वापिस आकर के उस बंदे को थैंक यू बोलता हूँ कि थैंक यू, जब मेरे को कोई एड्रेस वगैरह बताता है। तो ग्रेटफुल होना वो बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है बच्चों। तो आप मैथमेटिक्स टॉपिक के हिसाब से पढ़ना, मैं आपको जो है ना वो बच्चे का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर रहा हूँ, ओके। बाय बाय, सी यू नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।